नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे बिहार की खबर से। बिहार के भागलपुर में रविवार को निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन मौके पर अफरा तफरी मच गई है। देखते ही देखते खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहा पुल गंगा नदी में समा गया। हैरानी की बात तो यह भी है कि 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। बताया जा रहा है कि 1717 करोड़ की लागत से ये पुलिया बनाया जा रहा है। इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से की अप्रैल में आंधी की वजह से नुकसान होने की बात सामने आई थी। आंधी की वजह से नुकसान पहुंचा था। तो जिस तरह से ये पुल धराशाही हुआ है ताश के पत्तों की तरह, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हुए भ्रष्टाचार को जरूर बताता है। निर्माणाधीन पुल बनने से पहले ही इस तरह से गंगा में समा गया। ऐसे में बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ भाजपा में लोगों के शामिल होने का जो क्रम है वो जारी है। पिछले दिनों 450 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इनमें कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिन पर भाजपा दांव लगा सकती है। नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से चुनाव में दावेदारों की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। ऐसे में पार्टी आने वाले समय में कैसे ये तय करेगी कि किसको आगे बढ़ाना है, किससे क्या काम करवाना है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज पार्टी के सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा में पिछले दिनों पद्मश्री से सम्मानित छालीवुड के अभिनेता अनुज शर्मा, पद्मश्री राधेश्याम बारले, पूर्व आईएएस राजपाल त्यागी जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए। इनके पार्टी में शामिल होने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी इन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। कौन कहां से लड़ सकता है चुनाव? अनुज शर्मा बलौदाबाजार भाटापारा इलाके में सक्रिय, लगातार इन इलाकों में पहले से कर रहे थे दौरा। पिछले विधानसभा चुनाव में कसडोल इलाके में सक्रिय थे। पद्मश्री राधेश्याम बारले को अहिरवारा से मैदान में उतारा जा सकता है। रिटायर्ड आईएएस राजपाल त्यागी धमतरी कोरबा में तलाश रहे हैं जमीन। पार्षद अमर बंसल रायपुर के किसी सीट से हो सकते हैं प्रत्याशी। पार्टी में नए चेहरों के आने से अब चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे चुनाव के वक्त गुटबाजी और घमासान बढ़ने के आसार है। हालांकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं होगी, बल्कि नए लोगों के आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस खाली कारतूस को अपने साथ ले जा रही है। भाजपा जिनका जनाधार है उन्हें पार्टी में ला रही है। नहीं, ना गुटबाजी बढ़ेगी ना दावेदारी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी इससे। और जो हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं वो समाज के प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, जिनकी फॉलोइंग्स है, जिनके पीछे एक लंबा जनता का साथ है, कलाकारों का साथ है। अब अनुज दुबे आए या बारले आए या फिर पटेल समाज के अध्यक्ष आए। मरार पटेल समाज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में, अगर हम कहेंगे तो चौथे पांचवें नंबर पर मतदाता है। तो भारतीय कांग्रेस तो खाली कारतूस को ले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जिनका जनाधार है उनको अपने पास में ला रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, लिहाजा अब दोनों ही पार्टियां ये पता लगाने में जुटी है कि कौन से नेता की किस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, किस पर दांव लगाने से पार्टी के प्रत्याशी को सुनिश्चित जीत मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी नए और पुराने चेहरे में तालमेल बिठाने और टिकट वितरण करने के बाद किस हद तक मिशन 2023 में कामयाब होती है।
रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। 9 जून से बीजेपी पुरखोती सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में भाजपा आदिवासी महानायकों के बलिदान को याद करके प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग यानी कि आदिवासी वर्ग को साधने की जुगत में है। भाजपा की इस यात्रा पर कांग्रेस ने भी हमला किया है। देखिए इस रिपोर्ट। भाजपा ने 9 जून को बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही आदिवासी महानायकों जैसे शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह जैसे महान बलिदानियों की जन्मस्थली से जिला मुख्यालयों तक पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा विभिन्न 5 स्थानों पर आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान से, शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार से, शहीद गेंद सिंह की कर्मस्थली पखांजूर से, माता राजमोहनी देवी जी के जन्मस्थली सूरजपुर से और गहिरा गुरु जी के कर्मस्थली से ये यात्राएं प्रारंभ होंगी। पुरखौती सम्मान यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक बीजेपी ने आदिवासियों को पूछा तक नहीं, पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीटों पर नहीं सिमटते। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की पुरखौती का अपमान किया है। 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं, या अपने लोगों को पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीट में नहीं सिमटते। देखिए, छत्तीसगढ़ के हमारे जितने पुरखौती हैं उनका तो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कभी जितने छत्तीसगढ़ के हमारे जननायक हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि आदिवासी की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश अध्यक्ष को विष्णुदेव साय जी को आदिवासी दिवस में हटा दिया जाता है। तो ये आदिवासियों को किस सम्मान की बात करते हैं जब सत्ता जाने के बाद आदिवासी उनको याद आते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा में जनता तक पहुंचने की होड़ लगी है। इसी लिहाज से कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आदिवासियों के बीच चुनाव में बुरी तरह पीटी भाजपा इन कार्यक्रमों के जरिए उनके कितने नजदीक पहुंचती है, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने यह कहा है कि ब्राह्मणों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण एक नहीं है, इसलिए दूसरे धर्म के लोग उन पर राज कर रहे हैं। ब्राह्मण को हर हाल में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तभी समाज में उनका सम्मान होगा। उन्होंने आगे कहा कि समाज में लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है। इसे खत्म करने के लिए ब्राह्मण वर्ग को जागरूक होना होगा। ब्राह्मण ही पूरे समाज को जागरूक कर सकते हैं। भारत माता की हर हर महादेव। कांकेर में गाय को डराते भालू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भालू का वीडियो देख लोगों में दहशत है। दरअसल सुबह के वक्त शहर की सड़क पर 2 भालू घूमते हुए देखे गए। इसके पहले भी शहर की सड़कों पर भालू घूमते हुए देखे जाते रहे हैं। इधर वन विभाग की टीम इस मामले से पूरी तरीके से बेखबर है। लगातार घट रहे जंगल और पेड़ों की कमी से अक्सर जंगली जानवर खाने और पानी की तलाश में इस तरह से मानव बस्तियों की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में जरूर हैं। चलिए बढ़ते आगे। पीएम मोदी के संकल्प से विश्व के युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए G20 की बैठक की पहल की गई है और इसी के तहत
Y20 का कार्यक्रम अमरकंटक के इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई देशों के युवा प्रतिभागी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अश्विनी चौबे ने मां नर्मदा की पवित्र स्थली अमरकंटक को विशेष पैकेज देकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का वादा भी किया है। सैला नृत्य के साथ विदेश से आए हुए मेहमानों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री अर्जुन सिंह, कुलपति कुलाधिपति, एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव और खेल युवक कल्याण विभाग के विशेष सचिव अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये Y20 को लेकर के जो क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के विषय पर जो आज यहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन की शुभकामना हमने व्यक्त किया है और मुझे लगता है कि पर्यावरण को संतुलित करना हम सब लोगों का दायित्व है और नर्मदा माता के तट पर ये संकल्प सिद्धि की ओर ले जाएगा। और पूरी दुनिया में जहां भारत का जलवायु परिवर्तन आज कई पर्यावरण और प्रदूषण के कारण हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया में भारत का श्रेय बहुत कम है और इसलिए फिर भी हमारा दायित्व है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पूरी दुनिया को पंचामृत भेंट किया है और 2070 तक हमें कार्बन के उत्सर्जन को कम करते हुए नेट जीरो की ओर जाना है, तो इस दिशा में G20 के साथ साथ ये भावी पीढ़ी का Y20 का जो कार्यक्रम भी जगह जगह हो रहे हैं, भारत सरकार के युवा और खेलकूद मंत्रालय की ओर से। महासमुंद के बसना में अग्रवाल नर्सिंग होम में रायपुर के 3 बड़े सुप्रसिद्ध अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने जांच परामर्श और विशाल ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया। यहां रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से दूरबीन पद्धति शल्य चिकित्सक डॉक्टर संदीप दवे, NHMMI नारायणा रायपुर से डॉक्टर SS पाढ़ी और श्री बालाजी हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक की संयुक्त टीम ने 24 घंटे में 30 बड़े जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए। उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये कहा कि छोटे से गांव में बड़े शहरों जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों का होना गौरव का पल होता है। धरसीवा में संत कबीर जयंती उत्सव पर दूंदे कला गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और छत्तीसगढ़ कबीर सैनिक सेवार्थी संघ की तरफ से ये शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में कबीर साहब के अनुयायी शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कोरबा से जितेंद्र कुमार और सरपंच प्रतिनिधि अरविंद ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए कबीर साहब के अनुयायी जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि कबीर दास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों में बराबर का सम्मान प्राप्त था। दोनों ही संप्रदाय के लोग उनके अनुयायी थे। कार्यक्रम में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। महाभंडारा में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण। सदगुरु कबीर साहब के प्रकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया है। भव्य शोभा यात्रा निकाले रहे हैं कबीर आश्रम से। वो भव्य शोभा यात्रा में जम्मू लइका सियान युवा सब मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ली से बड़े ही उत्साह के साथ ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुई से। और में हमला हमारे समाज के जम्मू युवा पीढ़ी सब संतों सबके सम्मान सबके सहयोग बहुत अच्छा से मिली से। कबीर युवा सैनिक सेवार्थी संघ छत्तीसगढ़ दूंदे कला में प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें युवा साथी मिलकर विभिन्न नाना प्रकार के सहयोग से जन की सहयोग से यह कार्य संपन्न किया। आज कबीर प्राकट्य दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत दोंदे खुर्द में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें कबीर पंथ के अनुयायी इसमें शामिल हुए। साथ ही महाभंडारा का भी इसमें आयोजन किया गया था और साथ ही यहाँ पे संत समागम भी देखने को मिला है। कैमरा पर्सन चंद्रकांत सोनविरी के साथ हेमंत वर्मा, INH न्यूज़ धरसीवा।
और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान बन गई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार और समाज कल्याण विभाग मिलकर दिव्यांग बच्चों को कौशल प्रदान शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का न सिर्फ शारीरिक विकास मानसिक विकास हो रहा है, बल्कि उनके जीवन में भी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, उनके जीवन में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। भूपेश सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों में कौशल विकास के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान में नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चे आसानी से टाइपिंग और कंप्यूटर की बारीकियां सीख पा रहे हैं। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से ब्लाइंड बच्चे आसानी से टाइपिंग कर रहे हैं। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये एक नई टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम बच्चों को डीडीओ का कोर्स करा रहे हैं, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं हमारे और डेफ बच्चे भी हैं। तो ब्लाइंड बच्चों को हम एनवीडीए सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसमें वो एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है और बच्चों को हम पहले की को लर्न कराते हैं, उसके बाद जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बोलते जाता है वो टाइप करते जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन दिव्यांग बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे राकेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद हम कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे तो हम अपने निजी काम भी कर सकते हैं। यहाँ हम लगभग 1 महीने से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण लेने के बाद हम कई सारे जॉब में एलिजिबल हो सकते हैं। दिव्यांगजनों के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दिल से धन्यवाद। मैम, मैं एनवीडीएम से काम चलाती हूँ, उसमें बोलता है टाइपिंग करने से, और मैं जस्ट 1 महीना हो गया यहाँ आई हूँ। हमारा यह जो अस्थिबाधित संस्था है ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ पर अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्लास 1 से क्लास 8 तक के क्लास यहाँ लगते हैं और इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इनके रहने खाने इनके सब पूरी सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। यह जो छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय योजना है, जिसमें हमारे सारे बच्चे दिव्यांग बच्चे जो है काफी लाभान्वित हो रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य जो है ये बच्चे जो भविष्य में हैं, जो यहाँ से जब पढ़ के निकलते हैं तो भविष्य में इनके लिए काफी अच्छा एक अवसर मिल जाता है इनको आगे बढ़ने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से दिव्यांग बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। भविष्य में इनको आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर मिल रहा है। दिव्यांग युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें न सिर्फ बेरोजगारी से निजात मिलेगी बल्कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और अब बात हमारे हनुमान की। मनियारी नदी के तट पर बसा विचारपुर गांव पूरे छत्तीसगढ़ में सिद्ध हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पर विराजे हनुमान जी की आकृति अपने आप बढ़ रही है। जब स्थापना हुई थी तब प्रतिमा मात्र 1.5 फीट की थी, जो कि अब बढ़कर 4.5 फीट की हो गई है। और यही वजह है कि यहाँ हनुमान जी को चमत्कारी मान भक्त अटूट आस्था उन पर रखते हैं, फिर मनोकामना की पूर्ति के लिए मान्यता वो रखते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। विचारपुर का मंदिर तो सन 2000 के आसपास बना है, पर हनुमान जी की प्रतिमा को 19वीं सदी में यहाँ लाया गया था। हनुमान जी के यहाँ स्थापित होने की भी अलग ही कहानी है। लोमस ऋषि की धरती लोरमी का प्राचीन स्थल विचारपुर में लगभग 1926-27 की बात है। चंदली के राजकुमार महाराजा रामजी दास के परिवार के लोग जिस समय कुड़िया बांध का निर्माण हो रहा था तो कोई अनिष्ट न हो ऐसा कह के विजयपुर किला से लगभग 1.5 फीट के हनुमान जी को प्रतिष्ठित करने के लिए ले जा रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को शनिवार को यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। सभी दर्शनार्थी इस अलौकिक और नित्य बढ़ने वाली चमत्कारिक हनुमान जी का दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। लोरमी के शिक्षाविद
साहित्यकार और कथावाचक पंडित सत्यनारायण तिवारी हिमांशु महाराज यहाँ हनुमान जी के स्थाकिर होने की एक और वजह बताते हैं। हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र हैं। जिस स्थल पर हनुमान जी का मंदिर अभी वर्तमान में है, मनियारी नदी के इस तट पर है और उसी के बाईं ओर एक विशाल पर्वत है जिसे शिव चट्टी पर्वत कहा जाता है। उसमें सिद्ध बाबा का मंदिर है, वो भगवान शिव का ही मंदिर है। तो मनियारी नदी के प्रति भगवान शंकर का अधिक प्रेम है, क्योंकि नर्मदा नदी भगवान शिव की पुत्री है और मनियारी नर्मदा की पुत्री है। विचारपुर हड्डियों के उपचार के लिए भी प्रसिद्ध है। इस वजह से काफी लोग यहाँ आते हैं और हनुमान जी और सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से स्वस्थ भी होते हैं। लोगों की आस्था देखते हुए यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने 2000 में मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं। पहले हनुमान जी का जो है 1.5 फीट का था हनुमान जी, अब जो है 5 फीट का हो गया है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उस श्रद्धालु का जो है हनुमान जी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और हर शनिवार मंगलवार को जो है भक्तों का भीड़ लगा रहता है। यहाँ पर हर शनिवार मंगलवार को आते हैं श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए। भगवान जी का, हनुमान भगवान जी हैं दक्षिण मुख, और जो आते हैं उसका सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज की मूर्ति को ले जाया जा रहा था। यही वह जगह है जहाँ से पुराने चंदली के राजा के द्वारा प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति जिसकी हाइट ऊंचाई 1.5 फीट की थी और उस मूर्ति को ले जाया जा रहा था। यही वह ग्राम है विजयपुर किला, जहाँ से माँ भगवती की मंदिर भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पीछे। और यही वह जगह यहाँ से ले जाया गया और यहाँ से रास्ते से ले जाते के समय रास्ता में अचानक रुक जाने से हनुमान जी आज विचारपुर के धाम में ही स्थापित हो गए हैं, जहाँ वहाँ आज हनुमान जी की पूजा अर्चना लगातार की जाती है। कैमरा सहयोगी पुनीत यादव के साथ राहुल यादव, INH लोरमी।